हाथ की जटाएं समेट के भी बनाओगे तो भी आधे हाथ की तो बनवे करेगी। वो आधे हाथ का जूड़ा तैयार। जैसे ही जूड़ा बना तो कहे महाराज दूल्हे की पहचान क्या होती है? कहे दूल्हे की पहचान एक कि उसके माथे पर मोर होती है ना, ऐसी पहचान करते हैं। बाकी तो दूल्हे के जैसे सारे लड़का दिखते हैं, पर दूल्हे की अलग पहचान कि उसके माथे पर मोर होती है। तो कहे भगवान के कौन सी मोर लगाओगे? मोर लेके आओ। रुद्रगढ़ ने कहा महाराज अरे खजूर की मोर तो सब पहनते, खजूरे की बनती है ना, कई की बनती है, खजूर की बनती ना, मोरिया जय की बनती है, अपना समझिएगा। वो तो मोर सब कोई पहनता है, लेकिन मैं जो मोर पहनाऊंगा किसी ने नहीं पहनी होगी। और कितनी बढ़िया मोर लगाई रुद्रगढ़ों ने, कहे की मोर लगाई है। बाबा कहते हैं जटा मुकुट अही मोर, अही नाम के सर्प की मोर, अही नाम का सर्प। सर्पों में भी जातियां होती हैं, भुजंग अलग है, ब्याल अलग है, अही अलग है, सब अलग है। तो किसी ने कहा अही नाम का ही सर्प क्यों लगाया? क्योंकि सर्पों की जातियों में से अही नाम, सर्पों की जातियों में से अही नाम का सर्प ही ऐसा होता है जिसके मड़ी होती है, मड़ी, और किसी सर्प के मड़ी नहीं होती। और जब मड़ी ऊपर से बढ़िया मोर में दमर दमर चमकेगी तो फिर कहना है क्या, भगवान मेरा कितना बढ़िया लगेगा, कितना वीआईपी दूल्हा लगेगा, बढ़िया मोर लगाई। और जैसे ही मोर लगाई तो कुंडल कंकन किसके का? ब्याल नाम के सर्प, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याल नाम के सर्प के क्यों बनाए? क्योंकि सर्पों में से सबसे छोटा जो सर्प होता है आकार में, वो ब्याल नाम का सर्प होता है। तभी तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाय परम लघु। ब्याल नाम का सर्प सबसे छोटा होता है, इसीलिए कान में और हाथ में कंकन बढ़िया ब्याल नाम के सर्प का बनाया। और क्या किया? संगी ने कहा महाराज जब दूल्हा तैयार होता तो बढ़िया पाउडर लगाया जाता है, पॉन्ड्स पाउडर। भगवान ने कहा शमशान में पाउडर कहाँ है? संगी ने कहा ताजा ताजा पाउडर लाऊंगा, फैक्ट्री में बना हुआ नहीं। तो भगवान ने कहा कहाँ से लाओगे? कहा अभी लेके आता हूँ। वो गया और क्या किया? कहा एकदम शमशान में ताजा ताजा मुर्दा फूका था, बिल्कुल एकदम फ्रेश। उठा के तसला गया और राख भर के पहुंच गया। भगवान शंकर ने कहा ये क्या है? रुद्रगढ़ ने कहा महाराज पाउडर है, एकदम सफेद सफेद पाउडर। इससे क्या होगा? कहे गोरे गोरे लगने लगोगे। शंकर जी ने कहा गोरा तो मैं पहले से ही हूं, फिर क्या गोरा लगना? रुद्रगढ़ ने कहा महाराज इसको लगा के और गोरे लगोगे, और गोरे लगोगे। भगवान शंकर ने कहा अच्छा तो कहाँ लगाया जाता है? कहे महाराज मुंह में लगाया जाता है, मुख में लगाया जाता है। और जैसे ही पकड़ा मुंह में लगाया, कैसा लग रहा हूं? अरे महाराज एकदम गोरे गोरे लग रहा है। भगवान शंकर ने कहा फिर मुंह ही का गोरा लगे, शरीर भी गोरा लगना चाहिए, सिर्फ मुख क्यों गोरा लगे? क्या करो? और उठाया तसला भगवान शंकर ने ऊपर से एकदम भस्म का स्नान कर लिया। और जैसे ही पूरी भस्म को शरीर में रंगा, पूरा शरीर एकदम सफेद सफेद भस्माभूत। और क्या किया? जैसे ही पाउडर लगा, पाउडर लगने के बाद माथे पर चंद्रमा चमचमा रहा है, गंगा बह रही है, आंखों 3 नेत्र बने हैं, और भुजंग नाम के सर्प का यज्ञोपवीत, उपवीत माने यज्ञोपवीत बना है। क्यों? क्योंकि भुजंग नाम का ही सर्प क्यों उपयोग किया? इसका साधक कहते हैं कि जो जनेऊ होता है ना वो 3.5 हाथ का होता है। ब्राह्मण जानते हो जो जनेऊ होता है 3.5 हाथ उसकी लंबाई होती है, और भुजंग नाम के सर्प की भी लंबाई 3.5 हाथ की होती है। इसका प्रमाण मानस में ही है। बताओ आप ये मानते हो शरीर 3.5 हाथ का होता है ना? शरीर 3.5 हाथ का होता है, और शरीर 3.5 हाथ का होता है तो कोप भवन में जब मैया कैकेयी लेटी हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलना किससे करी? बाबा कहते हैं मानहु सरोष भुजंग भामिनी विषम भा
भुवंग भामिनी विषम भांति निहार रहे। ऐसा लग रहा है जैसे भुजंग नाम के सर्प की पत्नी लेटी हुई विषम भांति से देख रही। अब शरीर का लंबाई 3.5 हाथ, तो पर बताओ सर्प की लंबाई भी तुलना करिए ना, तो इसलिए 3.5 हाथ का भुजंग नाम का सर्प होता है और उपवीत भी 3.5 हाथ का होता है। इसलिए नयन 3 उपवीत भुजंग भुजंग नाम के सर्प का बढ़िया यज्ञ पवित बनाया। पीतांबर लपेटा, बेल्ट लगाई, सर्प की वैसे ही बेल्ट लगाई, भगवान शंकर का श्रृंगार हो गया। कैसे लग रहे हैं का इतने अद्भुत लग रहे हैं। देखा और जैसे ही सामने खड़े हुए सारे देवता तैयार होकर के आए, आकर के भगवान शंकर के पास खड़े हुए। देवताओं से देवताओं की देवियों ने कहा कि भोलेनाथ का विवाह है तो हम आप भी चलेंगे, हम भी देखेंगे कि भोलेनाथ का विवाह कैसे होता है। तो देवताओं ने कहा अरे तुम क्या करोगी जाके, कहे ब्याह देखेंगे और क्या करेंगे। तो देवता अपनी देवियों को भी साथ में लेकर आए और जैसे ही कैलाश पर्वत में आए भगवान शंकर को देखा। अच्छा, माताओं बहनों को सबसे बड़ी उत्सुकता होती है दूल्हे को देखने की। बारात आए, अब बढ़िया बारात जा रही हो, पूरी बारात देख ले, पर अगर दूल्हे का मुंह ना दिखे तो चैन नहीं पड़ेगी। दूल्हे का मुंह जरूर दिखना चाहिए। अब पहले की माताएं बहनें तो बढ़िया, स्टाइल भी कितनी बढ़िया होती थी मूवी देखने की। ऐसे पहले के जमाने में मर्यादा होती थी, मर्यादा के चलते माताएं बहनें कभी सामने आकर के नहीं खड़ी होती थी, अटारी से, झरोखों से, छत से झांका करती थी। और जब दूल्हे को देखती थी तो भी सामने से मुख करके नहीं, जैसे हम आपका मुख खुला है ऐसे नहीं देखती थी पहले की माताएं बहनें। तो भगवान जाने कैसे बनाओ करती, ऐसे देखा करते। सामने वाले का सब कुछ दिख जाए, हमारा बस आंखी दिखाई दे, ऐसे देखा करते। और जैसे ही जब तक दूल्हे का मुंह ना दिखे तब तक चैन नहीं। ना दिखेगा तो क्या कहेंगी, अपने लड़का बच्चन को भेज देंगे और कहेंगे जाओ जा करके देख के आओ कल्ली को दूल्हा कैसा। अब लड़का बच्चा बताए आके कि अम्मा बड़ा नीक है। और जैसे ही देवताओं की स्त्रियां आई, देखा दूल्हा कैसा, भगवान शंकर को देखा तो हंसी छूटी। और पहले की माता मैंने ठाके मार के भी नहीं हंसती थी, राक्षसों जैसी। पहले की माता मैंने हंसी थी एकदम ऐसे हंसती, मुंह दाप के अपने पल्लू से, आंचल से। तो जैसे ही देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शंकर को देखा, क्या कर रही हैं? बाबा कहते हैं कि देख शिवही सुरत्रिय मुस्काहे, देख शिवही सुरत्रिय मुस्काहे, देख शिवही सुरत्रिय मुस्काहे, देख शिवही सुरत्रिय मुस्काहे, बरलायक दुल्हन जगनाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। देखा, देखते ही हंस पड़ी और मुस्कुरा कर कहती है हे भगवान, ऐसा दूल्हा है कि इस दूल्हे के लायक दुनिया में कौनो दुल्हन नहीं बनी है। अब इस भाषा के इस सेंटेंस के 2 अर्थ निकलते हैं कि दूल्हा इतना सुंदर है कि दुल्हन है ये नहीं इतनी सुंदर, और दूल्हा इतना 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 घटिया है कि दुल्हन तो भगवान है, मालिका के मिलवे करी कि ना पहने। बरलायक दुल्हन जगना है ही नहीं, दुल्हन है ही नहीं। भगवान शंकर ने सुना, मन में मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए तो भाव क्या दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे तो कोई साधारण स्त्री वैसे भी नहीं पा सकती, कोई नहीं पा सकती। मुझे पाने के लिए तो संसार में कोई विलक्षण स्त्रियां ही चाहिए, और वही विलक्षण स्त्रियां मेरी दुल्हन बनेगी। को इशारा किया भगवान ने, और जैसे ही देवियों ने देखा तो भगवान क्या करते हैं, सारे देवी देवताओं ने देखा, आपस में बातें कर रहे। विष्णु महाराज तक बात पहुंची। विष्णु भगवान से कहा महाराज इनके साथ जाएंगे तो नाक कट जाएगी। क्यों? कहा हम कहा ये, देखो तो सजे भी कैसे हैं, तो क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी से, सुनो भोलेनाथ, आपके बारात में भीड़ बहुत है, और अगर एक साथ जाएंगे तो फिर भीड़ लग जाएगी, जाम लग जाएगा। हर वैरायटी का बाराती है, साइकिल वाला है, पैदल वाला है, मोटरसाइकिल वाला, 4 पहिया वाला, हेलीकॉप्टर वाला, ट्रेन वाला, बस वाला, रथ वाला, हाथी वाला, घोड़ा वाला।
सब आए। तो कहा फिर ऐसे इकट्ठा जाएंगे तो जाम लग जाएगा। तो कहा कैसे लगे? बाबा कहते हैं विष्णु कहा हंसी भी हंसी तब बोली सकल दिसी राज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। सभी लोग अलग अलग होकर चलो। क्यों? अगर जाओगे तो फिर कुरारा के चौराहे में जाम लग जाएगा। शंकर जी की बारात आ रही है और जैसे ही बारात आ रही है तो जाम से बचना है तो अलग अलग चलो। साइकिल वाले अलग, पैदल अलग, मोटरसाइकिल अलग, चार पहिया अलग, हाथी अलग, घोड़ा अलग, ऊंट अलग, सब अलग अलग चलो। सारे देवताओं ने कहा हे भगवान तुमने हमारी इज्जत बचा ली। क्यों? कहा जैसे बाराती होते तैसे आदमी अनुमान लगा लेता दूल्हा कैसा होगा। बारातियों को देख करके अनुमान लग जाता है। बाराती अगर बढ़िया कोट पैंट सूट टाई जूता बढ़िया पहने हो तो आदमी अनुमान लगा लेगा कि दूल्हा बढ़िया दिल्ली नोएडा बम्बई में काम करता होगा, बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर कुछ होगा। अगर बाराती अगर पंचा लपेटे धोती लगाए गमछा डारे चले आवत हुए तो बाराती देख करके जनाती समझ जाएगा कि दूल्हा एकदम बस वही बक्कर हाँक गया आवत हुए। बाराती को देख के दूल्हे का अनुमान लग जाता है। महाराज बाराती इतने वीआईपी दूल्हा देखो कैसा बना, अलग अलग चलो। और जैसे ही देखा तो भगवान शंकर से विष्णु भगवान ने कहा क्या? कहे बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई। दूसरे के गांव में जाकर के हंसी कराओगे क्या? अरे दूल्हे के लायक बारात नहीं है, जाओ पहले तुम जाओ, दूल्हा महाराज बाद में आएंगे। भगवान शंकर ने कहा बा महाराज घुमा फिरा करके मेरी ले रहे हो। और भगवान शंकर ने मनी मन में सोचा हरि के व्यंग्य बचन नहीं जा। ये तो कभी कौतुक करना हंसी मजाक करना नहीं छोड़ेंगे। सारे देवता गए, फिर से कैलाश पर्वत खाली, एकदम मकान खाली। और जैसे ही खाली तब दूल्हा अकेले जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। सारे देवता तो निकल लिए, भगवान शंकर के साथ कौन? भगवान शंकर ने कहा ये बराती तो निकल लिए। संगी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि देवताओं पे भरोसा ना करो, माने ही नहीं तुम। भगवान शंकर ने कहा अब हम अपनी बारात लाएंगे। और सच बात तो ये है कि दूल्हे को तब तक आनंद आता ही नहीं है जब तक दूल्हे की कैटेगरी के ना हो। दूल्हा हो और 4-5 उसके दोस्त ना हो तो बताओ दूल्हे को आनंद आएगा? नहीं आएगा। जैसे गंजेड़ी हो, चट या गंजेड़ी लेके ना जाए बारात में क्या ही आनंद है। कहीं से भी चाहे समय ना हो, सबकी निगाहें दूल्हे पर होती हैं। पर जो व्यसन करने वाला होगा, भांग गंजा खाने वाला होगा, समय निकाल के जाएगा, 2 फुक्की लगाएगा और फिर चला आएगा। उसको अपनी कैटेगरी की चाहिए, तब उसे आनंद आता है। अपनी शादी में नहीं, फिर क्या आनंद क्या? तो भगवान शंकर ने कहा हम अपनी कैटेगरी के लेके जाएंगे। तो तुम्हारी कैटेगरी के तो है ही नहीं। भगवान शंकर ने संगी से कहा जा करके बुला के ला। और जैसे ही गया तो श्रृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरी। अब बताओ अगर भारत के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के कुरारा गांव की बिटिया की लड़का की शादी हो तो सिर्फ यहीं के भूत प्रेत हुआ है। लेकिन जगत का जो पिता है भगवान शंकर का ब्याह है तो बताओ पूरी धरती के भूत आएंगे कि नहीं आएंगे? पूरी पृथ्वी में भारत देश, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सब जगह के भूत आए। और जैसे ही गया संगी ने आवाज लगाई सुनो सुनो सुनो, डाकिनी, पिशाचनी, भूत, परीत, राक्षस और जितने शमशान में गड़े हुए मुर्दे और सब उखाड़ के बाहर आ जाओ। सबको उखाड़ के लाए। और जैसे ही भूत परीत आए, आते ही अब जो जहाँ का है, जिस देश का है, जिस जगह का है, वहीं की भाषा का जानकार होगा। भारत देश का तो आता है हेलो नमस्कार करते हुए, और 12 से अंग्रेज अमेरिका का बढ़िया कोट पैंट सूट पहने हुए हाय हेलो करता हुआ। तमिलनाडु का भूत आ रहा, यहाँ का भूत आ रहा, वहाँ का सब आए और भोलेनाथ की बारात में जुटे। जैसे ही भोलेनाथ के पास गए, जाते ही खड़े हुए, भगवान शंकर से पूछा क्यों बुलाया है? भगवान शंकर ने कहा मेरा विवाह। और जैसे ये सुना तो दूल्हों जितने भूत प्रेत थे सबने कहा हे भगवान कैसा घोर कलयुग आ गया है। क्यों? कहे बताओ चेला कुंवारे बैठे हैं और गुरु ब्याह करने चला। अरे हमसे पूछ तो लेते।
अच्छा चेला ब्याह करे तो गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है, पर गुरु जी ब्याह करे तो चेला से पूछना जरूरी है। भगवान शंकर ने कहा अब वो तो निश्चित हो गया, चलो। कहाँ? बारात चलो, निकासी के लिए बारात निकलनी है। और जैसे ही ये कहा तो भूत परिता ने कहा ऐसे कौन बुलाता है? अरे बारात में बुलाया जाता तो एक दिन 2 दिन पहले से कार्ड दिया जाता है, इनविटेशन कार्ड, तब जा करके बारात आते हैं। तुम 1 घंटा पहले बारात बिल्कुल खपरी में धरी है जाने को, तब बुला रहे हो। भगवान शंकर ने कहा अगर बाराती तुम्हारे जैसे हो तो तत्काल का निमंत्रण ही अच्छा होता है। कहे क्यों? कहे अगर 1 दिन पहले बुलाया हो तुमने, कहीं बंटा धार मचाया तो हमारा का होगा? बारात तो धरी की धरी रह जाए। जैसे कोई नशेड़ी गंजेड़ी होता है, चढ़ाने वाला होता है, तो निकासी में बारात निकलती है, कार्ड लाड नहीं देते पहले से, और वहीं से उठाते हैं, पकड़ते हैं हाथ का, चलो भैया बाराते चलो जाए, और वो उछल देते 1 घंटा पहले। क्यों? कई ऐसे निशाचर हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं बारात का जनाती का, तो इनके ऊपर भरोसा थोड़ी कम हो रहा है, इसलिए तुरंत का निमंत्रण दिया था। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें भी तुरंत का निमंत्रण स्वीकार हो। कहा ठीक है, बाकी सब तो ठीक है महाराज, लेकिन हम आपके विवाह में अवश्य चलेंगे। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, 1-2 दिन का निमंत्रण लेना चाहिए, लेकिन आप बुला रहे हैं तो चलेंगे। क्यों? कहे महाराज जब संसार में विवाह होता है तो लोग चाहते नहीं है कि हम उनके विवाह में सम्मिलित हों, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके बाराती बन करके चले, और जब आपने इतना सम्मान दिया है तो हम उस सम्मान को सिरोधार्य करके आपकी बारात में सम्मिलित। और भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत चले। जैसे ही चले भगवान शंकर से किसी ने कहा घोड़ी मंगा लो, दूल्हा घोड़ी में अच्छा लगता है। भगवान शंकर ने कहा क्यों? मेरे बैल में क्या कमी है? मेरे बैल में क्या कमी है? बैल में चढ़ के जाऊंगा। नंदी ने कहा अरे भृंगी ने कहा अरे बारात के दिन तो छोड़ दो बूढ़े बैल को, आज के दिन तो आराम कर लेने दो, आज के दिन तो चैन से जी लेने दो। भगवान शंकर ने नंदी के सर पर पीठ पर हाथ फेरा, और हाथ फेर करके पूछा क्यों, तुझे कोई समस्या है? तो नंदी बोला महाराज जिसकी बारात, जिसके माथे पर, जिसकी पीठ पर बैठ करके स्वयं भगवान जाए, उसको क्या ही समस्या हो सकती। अरे मेरा बुढ़ापा एक तरफ और मैं तो जवान होकर के तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा करके बारात ले चलूंगा। वंदना के खड़ा हुआ, बूढ़ी लगाई, मस्त हो गया। अब भगवान शंकर बैठे, बैठे कैसे? आगे को मुंह करके नहीं, पूंछ पकड़ के बैठे। ये भोलेनाथ की बैठा है, पूंछ पकड़ के बैठे। एक ने कहा रे महाराज ऊपर आगे को, जिस तरफ को उसका मुख है उस तरफ को मुख करके बैठिए, पूंछ क्यों पकड़े हैं? भगवान शंकर कहते हैं संकेत देना चाहता हूँ। संकेत क्या? विवाह होता है तो लोगों की दृष्टि अपनी ससुराल की तरफ पड़ जाती है, पर मैं कहता हूँ विवाह भी हो जाए परंतु अपने घर का ख्याल कभी छोड़ना नहीं, अपने मायके को, अपने घर को भी देखो। क्यों? कहे ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूपा कुटुंबा भयो तब ते। अपना परिवार काटने को दौड़ता है और ससुराल अच्छी लगने लगती है। शंकर जी संकेत दे रहे हैं विवाह भले ही न हो जाए लेकिन अपनी निगाहें, अपना मुख अपने घर की ओर रखो कि मेरे घर में भी मेरे माँ बाप उपस्थित। संकेत दे करके चले और जैसे ही चले तो भगवान शंकर से कहा आगे चलो, बराती पीछे आएंगे। शंकर जी ने कहा हाँ तुम आगे चलो, हम पाछे चले। अरे महाराज दूल्हा बीच में चलता है। भगवान शंकर ने कहा बराती तुम्हारे जैसा हो तो दूल्हा पीछे चले, ज्यादा अच्छा है। क्यों? कहे हम आगे चलेंगे और पीछे से अगर तुमने किसी के घर में घुस गए हो, बंटाधार मचाया तब का, तो पीछे से तुमको हाँकते हुए चलेंगे कि तुम आगे आगे कोनो बवाल न मचाओ। अब भगवान शंकर बिल्कुल पीछे, भगवान शंकर की बारात चली, हम सब भी उसमें सम्मिलित हूँ। भोलेनाथ की बारात कैसी है? बाबा कहते हैं को मुखहीना विपुल मुख काहू, को मुखहीना विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, दष्ट पुष्ट को अति तन खीना, दष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
जिसके मुंडी ने आए, और एक ऐसा के जिसके मुंह है मुंह भरे पड़े, एक ऐसा के जिसके आँख ही नहीं है, और एक ऐसा के जिसके हर जगह आँख ही दिख रही, एक ऐसा कि जिसके हाथ पैर ही नहीं है, पेट के बल पे लुढ़क रहा है, और एक ऐसा कि जिसके हाथ है पाँव बड़े, इतना पाँव, एक पाँव कुरारा दूसरा सरसई, इतने हाथ पाँव बड़े, एक ऐसा कि दिखने में एकदम कद्दू, और एक ऐसा कि लग रहा जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिए गए हो। भोलेनाथ की बारात कैसी है? बाबा कहते हैं नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलही बचन विचित्र विधि। भूत परित को कभी गाते बुनते सुना है, लेकिन भोलेनाथ की बारात में भूत गा रहा है और नाच भी रहा है। कैसे चली भगवान की बारात? बढ़िया बजा ढोल, नफीरी बजी, शहनाई बजने लगी। अब भोलेनाथ की बारात चल रही है। कैसे? अरे चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो, चल भाई भोला की बरतिया या जमतिया देखो, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, यह जमतिया देखो राम। चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो, चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो राम। कैसी बारात है? सादा कहता है कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंख का काना, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंख का काना, कोई पेट निकाले झांझ बजा के गाए गाना, कोई पेट निकाले झांझ बजा के गाए गाना, बाजे गंजा के खंजड़िया या जमतिया देखो, नाचे गंजा के गंजड़िया या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम। ओ चल भाई, ओ चल भाई, ओ चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो राम, चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो राम। बूढ़ बैल असवार भय है गले सर्प लपटाए, बूढ़ बैल असवार भय के गले सर्प लपटाए, बिच्छुन के वे कंगन बांधे हो, बिच्छुन के वे कंगन बांधे, अंग भभूति लगाए, उनकी अद्भुत है सूरतिया या जमतिया देखो राम, उनकी अद्भुत है सूरतिया या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम, या जमतिया देखो राम। ओ चल भाई, ओ चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो राम, चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया देखो राम, चल भाई भोला के बरतिया या जमतिया। ऐसी लग रही है तो बारात नहीं है, मानस की भाषा में यह तो बराता है। जस दूल्हा तस बनिया बराता, बराता। अब बराता तो सही है, लोगों की होती है अगवानी, लौकिक जगत में अगवानी होती है, लेकिन भोलेनाथ की अगवानी नहीं भाई। क्या हुआ? कलीन चले सादर अगवाना, अगवानी नहीं, ये तो अगवाना है, अगवाना। और जैसे ही भोलेनाथ की बारात चली, सब लुढ़कते पुढ़कते गाते घूमते पहुंचे। अच्छा, पहले देवता निकल चुके थे, और जैसे ही जनवासे में बारात पहुंची, हिमवान के नगरवासी सारे बढ़िया माला लिए हुए खड़े हैं। आहा, दूल्हे का स्वागत सत्कार होगा, बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया सजाया है, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से इस नगर की सजावट की, इतना सुंदर नगर है। और जैसे ही आए, पहले देवता निकल पड़े थे, तो देवता पहले आए, अब भोलेनाथ तो आखिरी में है। और जैसे ही देवता आए, पहले
सारे लोगों ने देखा, नगरवासी खड़े हाथ में जयमाल लिए। और जैसे ही सबसे पहले कौन का, सबसे पहले आए देवराज इंद्र। इंद्र को आते देखा, ही हर से सुरसेन निहार। और जैसे ही इंद्र को आते देखा, ऐरावत हाथी पर चमचमाता हुआ, बढ़िया मुकुट पहने हुए, मणि लगी हुई है। और जैसे ही इंद्र को देखा, लोगों ने सोचा वाह 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 वाह, हिमवान ने क्या दूल्हा ढूंढा है, पार्वती का क्या दूल्हा है, गजब का दूल्हा है। और जैसे ही देखा तो नगरवासी बोले, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। और जैसे ही जयकारा मारा, इंद्र के कान में आवाज गई। इंद्र ने कहा, हे भगवान, मामला गड़बड़ है। कहे क्यों? का ये तो हमारी को दूल्हा समझ रही है, और अगर दूल्हा समझ के हमारे जयमाला डार दिया, हमने डरवा लिया, भोलेनाथ को पता चला तो बची खुची मुंडी सांप। इनसे कौन बचाए? नगरवासी कह रहे हैं, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। इंद्र ने ऐरावत हाथी से कहा, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। इंद्र ऐरावत हाथी नीचे उतरा, और जैसा ही उतरा, तुरंत उतर के इंद्र, देवराज इंद्र नीचे जमीन पर आए। लोगों ने देखा, वाह वाह वाह, देखो तो सुंदर है, परंतु गुणवान भी है। ऐरावत हाथी से उतर कर आ रहा है, क्या शील है, क्या संस्कार है। दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। इंद्र भागता भागता आया और आकर के नगरवासियों से कहा, अरे मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा नहीं हूँ। नगरवासियों ने कहा, तुम दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? दूल्हे नहीं हो तो कौन हो? इंद्र ने कहा, मैं दूल्हा नहीं हूं। तो कहा, दूल्हा नहीं तो फिर कौन? तो नगरवासियों से इंद्र ने कहा, मैं दूल्हे के नौकर का नौकर, मैं दूल्हे के नौकर का नौकर हूँ। और जैसे ही ये सुना, नगरवासियों ने मन में सोचा, हे भगवान, जिस दूल्हे के नौकर का नौकर इतना वीआईपी, तो दूल्हा कितना वीआईपी होगा। इंद्र ने कहा, चिंता न करो, पाछे आवत है, देख ले कितना वीआईपी है। ठीक ठीक ठीक, कौन हो तुम? कहे, मैं दूल्हे के नौकर का नौकर। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया आदर सत्कार किया, माला पहनाई, का चलिए ठीक है, जनवासी में जाइए, आपका कमरा नंबर 432 पैक हो जाए। इंद्र गए, जाकर के लेट गए। और जैसे ही इंद्र गए तो इंद्र के बाद ब्रह्मा जी कमल नाल पर आसीन, बढ़िया लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में वेद लिए, माला लिए, कमंडल पकड़े। और जैसे ही सामने पहुंचे, लोगों ने देखा, नगरवासी कहते हैं, वाह वाह वाह, अरे बुढ़ा है तो क्या हुआ, लेकिन क्या तेज है, मस्तक पर कमल पर विराजमान है, क्या दूल्हा ढूंढा है हिमवान ने। दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। ब्रह्मा जी के कान में आवाज पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ ने एक खोपड़ी तो काचा चुके, अब ये चाहते हैं कि चारा और कट जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जल्दी नीचे उतरा जाए। ब्रह्मा जी नीचे उतरे, उतर के जैसे ही भागे, लोगों ने कहा, वाह वाह, देखो तो अनुभव का भी क्या आनंद है। अनुभव इतना है, अवस्था इतनी है, पर अकड़ रत्ती भर की नहीं है, क्या संस्कार है। दूल्हे सरकार की जय हो। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया रुक जा, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा नहीं हूँ। लोगों ने कहा, दूल्हा नहीं हो तो फिर कौन हो? दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? ये दूल्हा कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दूल्हा नहीं हूं, तो दूल्हे के नौकर का नौकर हूँ, मैं दूल्हे के नौकर का नौकर हूँ। लोगों ने सोचा, वाह महाराज, जब दूल्हे के नौकर का नौकर इतना वीआईपी, तो दूल्हा कितना वीआईपी होगा। ब्रह्मा जी से पूछा, दूल्हा कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता न करो, पाछे हुआ था, देख ले कितना वीआईपी। ठीक 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 महाराज, बढ़िया आदर सत्कार किया गया, चंदन लगाया, दक्षिणा दी, माला पहनाई, माला पहना कर कहा, महाराज जाइए, आपका नंबर 366 पैक हो जाए जनवा से। ब्रह्मा जी गए, जैसे ही गए तो वहीं पर उनके बाद विशाल गरुड़ पर सवार होकर के भगवान श्री विष्णु, और जैसे ही लंबे लंबे पंख फहराते हुए सामने आए, तो हरि ही देखी अति भय सुखा, अत्यंत प्रसन्न हुए। वाह, पार्वती का दूल्हा तो पक्का यही होगा। कितना सुंदर है, क्या शील है, क्या तेज है, ऐसा सुंदर स्वरूप कि जिसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाए। दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। कामदेव जैसे ये बातें विष्णु जी ने सुनी, विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, नीचे जा, नहीं तो शंकर जी और हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी।
नीचे उतर। कौन नीचे उतरा? भगवान नीचे उतरे, हाथ जोड़ करके सामने आए। और जैसे ही हाथ जोड़ा, लोगों ने कहा क्या शील है, ये तो शील का निधान लगता है, दूल्हे सरकार की जय हो। अरे विष्णु जी ने कहा भैया मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा नहीं हूँ। और जैसे ही कहा दूल्हा नहीं हो, तो नगरवासियों ने कहा हे भगवान, दूल्हा नहीं हो तो कौन हो? विष्णु भगवान ने कहा हम दूल्हे के नौकर आए। नगरवासियों ने कहा यह बताओ, इस पूरी बारात में नौकर है भरे, कहूँ दूल्हा है, कहूँ मालिक दिखेगा कि नहीं? और जैसे ही कहा नौकर है, तो कहा क्या किया जाए, दूल्हा कहाँ? भगवान ने कहा बस हमारे पीछे दूल्हा है, हमारे पीछे बस दूल्हा आता ही होगा, आता ही होगा। अब नगरवासी बड़े प्रसन्न, भगवान का सत्कार किया, करने के बाद बढ़िया नंबर पहुंचाया। और जैसे ही कमरे में भगवान को दिया, जनवासे में ठहराया। ठहराने के बाद अब सारे नगर की निगाहें रास्ते पर अटकी हुई है। अब आप बताना, जैसे आपको ये बताया जाए दूल्हे के नौकर का नौकर इतना वीआईपी, दूल्हे के नौकर का नौकर इतना वीआईपी, दूल्हे का नौकर इतना वीआईपी, तो नगरवासियों ने क्या कल्पना की होगी कि दूल्हा कितना वीआईपी होगा? सोचा होगा ना कि क्या बढ़िया दूल्हा। अच्छा, भगवान विष्णु की सुंदरता के आगे किसी की सीमा जा नहीं सकती, पर नगरवासियों ने सोचा कि जब विष्णु भी किसी का नौकर है, तो वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब मन में आशाएं हैं कि दूल्हा तो सचमुच भी वीआईपी होगा। लेकिन जैसे भोलेनाथ के बारात आई, अब भोलेनाथ तो सबसे पाछे, अब बारात जैसे ही आई, अच्छा भोलेनाथ की बारात किसी को दिखती तो है नहीं, भूत परी दिखाई देते हैं का? हाँ कि ना? नहीं दिखते ना। और जैसे ही भूत परीत की बारात आई, लोगों ने कहा ए भैया दूल्हा बन के कौन आ रहा है? कहा पता है कौन आ रहा है? अपने बुंदेलखंड में गीत गाया जाता है, देशराज पटेरिया जी का गाया हुआ है। और वो कहते हैं कहा कौन दूल्हा है? कहा जिनके बाप न मैया ते दूल्हा बन आए, जिनके बाप न मैया ते दूल्हा बन आए, जिनके बाप न मैया ते दूल्हा बन आए। और कैसे लग रहे हैं? बाबा कहते हैं बिछुन के कंकन गभुआरे, बिछुन के कंकन गभुआरे, डूड़ा बैल पे भय असवारे, डूड़ा बैल पे भय असवारे, जिन छवि लख काम ही वारे, जिन छप लखे काम ही वारे, जिनके माथे बीच चुंदैया ते दूल्हा बन आए, माथे बीच चुंदैया ते दूल्हा बन आए, जिनके बाप न मैया ते दूल्हा बन आए, जिनके बाप न मैया ते दूल्हा बने। और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा दूल्हा बन के आए, लोगों ने कहा बारात कैसी? अच्छा माता बहन, मैंने आपको बताया ना कि पहले की माता बहन खुद बारात देखने नहीं जाती थी, अपने लड़का बच्चन को भेज देती थी। और जितने नगरवासी थे, सिर्फ अम्मा ने सबने अपने लड़का बच्चन का भेजो। लड़का बच्चा खड़े, सयाने बुढ़े जितने थे सब खड़े बारात देखने के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर की बारात आई, जैसे ही आई तो गए आते क्या हुआ, एक बहुत पुरानी मूवी चली सगीना, देखी होगी। सगीना पिक्चर में एक गाना था, वो क्या कहते हैं, को काहू की नहीं सुनता रे, सेनन में बात करे बंद है किवारे। सभी सारे इशारों में बात कर रहे हैं, सबके किवारे बंद है। एक ने कहा क्या ये सही है? तो कल्लू का बाप कहे धीरे धीरे बोल, कल्लू की माई तक किवारे ना खोल। और जैसे ही कहा किवारे ना खोल, तो अम्मा का कहती अच्छा किसी का नाम कल्लू तो क्षमा करना भैया, तो गाने में नाम है तो हम क्या करेंगे, गाने में दिया। तो जैसे ही कल्लू की अम्मा कहती है हम नहीं खोल रहे, कहे कौन खोल रहा है? कहे लड़का बच्चा खोल के चले जाते हैं। तो क्या कहता है? कहे लड़का बिटियन का समझा दे, खोल न दे कि मारे। कहे भूत घुसे आए नगरिया में, बने रहियो होशियार, भूत घुसे आए नगरिया में, बने
भूत गया। अच्छा पीछे की व्यवस्था तो भगवान शंकर देखे थे, लेकिन आगे की को देखा है। जैसे ही आया तो चुप्पे से आया, हाथी खड़े, घोड़ा खड़े, रथ खड़ा। आहा क्या सुंदर सत्कार के लिए हनुमान ने व्यवस्था की हुई थी। लेकिन जैसे ही परीत आया, वो आने के बाद घोड़ा की पूंछ को पकड़ा। अब भूत तो किसी को दिखता नहीं है, और जैसे ही पीछे से पूंछ पकड़ी और दिया झटका तो उचक के घोड़ा भागा। और जैसे ही भागा तो घुड़सवार नीचे लवाक से नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा, अब बताओ आंख कोई अगर नीचे गिरता है तो आंख बंद करके गिरता है, खोल के? आंखें बंद हो जाती है ना। आंखें बंद करके आराम से नीचे घुड़सवार गिरा। और जैसे ही आंखें खोली तैसे ही छाती में बैठे। और जैसे ही बैठे तो जैसे ही देखा, घुड़सवार कहता है हे भगवान कहाँ जाऊं महाराज, नीचे उतर जाओ। नाग देवता कहते हैं भोलेनाथ की बारात और इतनी शान। अरे अगर भोलेनाथ की बारात में तुम नहीं नाचे तो कब है नाचोगे? इसीलिए मैं तुम्हारी छाती पर बैठा हूं। क्यों? कहे अब तुमसे मैं डांस करवाऊंगा, नृत्य करवाऊंगा। घुड़सवार ने कहा महाराज हमें घुड़सवारी तो आती, हमें नृत्य नहीं आता। तो सांप ने कहा कि जैसे मैं नाचूं तैसे तुम नाचो। अच्छा सांप नाच भी कैसे? हाथ पांव हो तो आदमी हाथ पांव मत खाए, सांप तो सांप। और जैसे ही खड़ा जैसे नाचू तैसे नाचना। तो सांप ऐसे करे तो घुड़सवार ऐसे करे, सांप ऐसे करे तो घुड़सवार ऐसे करे। और नाच रहा है तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार, अब बजाए बांसुरिया। तैसे ही तैसे घुड़सवार। अच्छा जमीन में लेटा, आप बताओ घिसेगा तो पीठ रगड़ेगी कि नहीं? पीठ एकदम छिल के लाल हो गई। सांप से कहा महाराज अब तो उतर जाओ। सांप ने कहा बारात में जाओ नाचो, पाँव ना पिराए कैसे हो सकता है? और तुम नाच रहे हो पीठ से, तो तुम्हारा पीठ ना पिराए कैसे हो सकता है? तब तक नाच जब तक मैं नाचता। और सांप नाचे, घुड़सवार को नचाए। इतना ही नहीं, एक भूत गया। और जैसे ही गया सूंड के सहारे चढ़ गया। और जैसे ही हाथी के कान में जा करके कू आवाज लगी, हाथी चिटक पड़ा। और जैसे ही चिटक के भागा सो हाथी में सवार सब धड़ाम से नीचे। और जैसे ही गिरा सब लदर पदर भागे। जितने घुड़सवार थे, जितने रथ थे, जितने रथी थे, सब भागे, कोई बचा। बाबा कहते हैं धरी धीरज तहाँ रहे सयाने। जितने सयाने थे सब रुके, लेकिन रुके वो उनके पांव थर थर कांप रहा। लाठी के सहारे हाथ से पकड़े, हाथ पांव सब थर थर कांपे। लोगों ने कहा कांप कह रहे, कहा हे भगवान ऐसा ना हो भीतर घुस जाए, अगर घुस गया तो हमारा तो काम है बन जाएगा। सारे जितने बुढ़ा बैठे सब बिल्कुल एकदम डरे जाए। और बच्चन के का हाल, बाबा कहते हैं बालक सब लय जीव परा। सब भागे। और जैसे ही भागे कमरे में पहुंचे, सबके दरवाजे बंद, खोले, बच्चा पहुंचा। अम्मा से कहता है कुंडी खटखटाई, अम्मा खोल 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 खोल, अम्मा खोल खोल खोल, अम्मा खोल। अम्मा भीतर घुसी। अम्मा भागते भागते बड़बड़ाते हुए आई, कुंडी खोली। जैसे ही भीतर घुसा बच्चा, अम्मा से कहता अम्मा बंद कर बंद कर बंद कर। अम्मा ने कुंडी लगाई। एक कमरा, दुई कमरा, तीन कमरा, भुसौरा वाले घर में घुस गया। रजाई ओढ़ के बैठ गया। कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती। अरे मैया ने कहा हे भगवान कौन सा भूत देखा तैने? अम्मा बात न कर अम्मा। अम्मा ने कहा अरे बता दूल्हा पार्वती के बारात कैसी? पार्वती के बारात कैसी? तो जितने लड़का बच्चा थे अम्मा से कहा अम्मा वो बारात में आए। कहा तो बारात में आए तो काय आए? कहा अम्मा वो तो यमराज के सेना। अम्मा कहे क्या? कहे जो जियत रहा बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। बहु पुण्य करे हुए हैं,
वो भगवान पार्वती की बारात देखे, नहीं तो वो बारात नैया कहे क्या है। लड़के कहते हैं जमके धार के धौबरियाता, जमके धार के धौबरियाता, कहीं का है कहीं जाए न पाता, कहीं का है कहीं जाए न पाता। कौन कह सकता है कि यह बारात है, और यह तो यमराज के सेना है। कैसी है? बाबा कहते हैं तन छार ब्याल कपार, भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहाय बरात देख, पुण्य बढ़त ही कर सही, देख ही सो उमा विवाह, घर घर बात अस लरितन कही, देख ही सो उमा विवाह, घर घर बात अस लरितन कही। सबको कहा जा करके देखो, और जौन दिखे तौने के बड़े बहुत पुण्य है। सब लड़के बड़े परेशान घुस गए भीतर, लेकिन सबको समझाया कि इनसे निडर हो जाइए, डर की कोई बात नहीं है। समुझी महेश समाजन सब, जननी जनक समुझाए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरना। डर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। जैसे ही यमराज को, जैसे ही भगवान बारात लेकर के पहुंचे, मैया आई, सब लोगों को जनवासी में ठहराया गया। दूल्हे को देखा, और जैसे ही देखा तो मानो नगर वासियों के मन में एक गाना गूंजा हो, दिल के अरमां आंसुओं में। का सोचा था कि दूल्हा कैसा होगा, का निकला खोदा पहाड़ और निकली छछूंदर। हम तो सोचे थे कि दूल्हे के नौकर इतने वीआईपी, तो दूल्हा और वीआईपी होगा, लेकिन हे भगवान, आइस दूल्हा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा है। नगरवासियों ने देखा, सब कह रहे हैं क्या सोच के भगवान ने इसके साथ ब्याह किया, क्या सोच के। भगवान रुके, और जैसे ही रुके तैसे ही भगवान का समय पा करके परछन हुआ। परछन के लिए माता आई, तो तब से भगवान शंकर की बारात में जैसे ही परछन हुआ। पहले के जमाने में जैसे आजकल होता है कि बेटी भी, मतलब कन्या भी देख लेती है दूल्हा, पिता भी देख लेता है, माँ भी, सब लोग देख लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जितने बुजुर्ग होते थे, मतलब जितना पुरुष वर्ग होता था, वो दूल्हा देखने जाते थे। घर बार देखते थे, दूल्हा देखते थे, पक्का करके चले आते थे। और आते थे, समय तिथि सब ज्ञात हो जाती थी। जैसे ही बारात आती थी तो जनवासे में ठहराई जाती थी, और ठहराने के बाद तब माँ यानी कि सास, दूल्हे की सास आती थी, दूल्हे को देखती थी। अगर पसंद आता था तब तो जनवासे से बारात अंदर आती थी, नहीं तो जनवासे से ही वापस लौट जाती। पहले ही का नियम था। फिर जा करके जब चावल और सुपारी फेंक के बिटिया मारती है, जब मंडप के नीचे दूल्हा, तब बिटिया दूल्हे को देखती थी पहली बार। आवाज का, अब फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी जीवन पर्यंत संबंध चल जाते थे। कभी किसी के तलाक की, कभी किसी झगड़े की नौबत नहीं आती थी। लेकिन आप पहले सिर्फ पिता देख के आता था, बिटिया बाद में देखती थी। जब बिल्कुल मंडप पे दूल्हा खड़ा हो जाता था तब भी परिवार चल जाते थे। लेकिन आज बिटिया देखे, लड़का देखे, मतारी देखे, बाप देखे, लेकिन तब 2 महीना बाद तलाक। का देखा था हो, तो यही देखना था, तो फिर क्या ही देखा था। याद रखिएगा, आपको बड़े सूत्र की बात मैं बताऊं, गांठ बांध लीजिएगा। लोग कहते भी, कहते महाराज हमने तो मिलवाई थी कुंडली, 36 में से 28 गुण मिले। कुंडली में ब्याह के पहले 28 गुण मिले, ब्याह के बाद पूछा कितने मिले, का एक को नहीं। कोई फायदा ऐसे ब्याह का जब एक को गुण ना मिले, तो कहा फिर क्या करें, कहा ऐसा तो है नहीं महाराज। अब अच्छा किसी से ये कहो तो लोग क्या कहते हैं, लोग यही कहते हैं कि भैया भीतर घुस के कौन देख आया है, कि बिटिया कैसी कि लड़का कैसा। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आप भीतर घुस के भी देख सकते हो, देख सकते हो। अब आपको सूत्र बताऊं, अगर आप कन्या पक्ष से हो तो वर के अंदर क्या देखो, कैसे पता चले कि दूल्हा कैसा है। और अगर वर पक्ष के हो, दूल्हे पक्ष के हो, तो कन्या के अंदर क्या देखो, कैसे पता चले कि कन्या कैसी, चाल ढाल ठीक है, रहन सहन ठीक है कि नहीं।
बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? जोर से बोलो, बता दे। ताली बजाओ। इतनी धीमे बजाइए तो फिर माची ना बताओ, मका बताओ। अपने मतलब की बात है तो पट्टा से बजा दी मैंने। लेकिन ये सूत्र है आजकल के। आप स्टडी कहती है, कभी पढ़िएगा, तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आजकल 70 से 75% मामले तलाक के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां लड़की के अंदर है और कुछ कमियां ससुराल के अंदर कमियां, इसलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शाबाश। आज कौन सा दिन है? शनिवार, शुक्रवार। आज शुक्रवार है। आज शुक्र कौन उपासी होगा का? लक्ष्मी मैया की उपासी हो गया। खा पी के आई हो ना घर से। बोलो शंकर भगवान की। भुला गए, कहा बता रहे थे? क्या बता रहे थे? इनकी भी ब्रह्म ज्ञानियों वाली दशा है, सब भगवान में मगन है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी 70 से 75 मामले तलाक के चल रहे हैं। क्यों? कमियां हैं। देखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। कुछ कमियां आप में है तो कुछ कमियां कन्या में है, कुछ ससुराल में है। उस कमी को खत्म करना है, इसलिए कहते हैं कि कथाएं सुनो। जब सुनोगे परिवार सहित सुनो, क्योंकि जब परिवार सहित सुनोगे तो इसमें हर किसी के सुधार की कथा है, हर किसी के। एक जगह पर कथा चल रही थी रामचरितमानस की। बूढ़ी अम्मा क्या सोचती है कि बूढ़ी अम्मा सोचती है बुढ़ापा हमार तरह काम का पहले का है, तो हम जाके कथा सुन में बहू काम करे, यही सोचकर कथा में आती है। बहू को घर में छोड़ देती, लेकिन बहू को भी लेकर आए, वधू को भी लेकर आए। क्यों? एक जगह पे कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कह रहे और कथा हुई, मैया आई, अम्मा ने कहा मैं जा रही हूँ, मोर तो बुढ़ापा है, तरह की बेरा कथा काम कर, मैं कथा सुनने जा रही। बूढ़ी अम्मा आई और जैसे ही कथा सुनने आई तैसे ही पंडित जी कथा सुना रहे। कहाँ की? जनकपुरी की। जनकपुरी की कथा सुना रहे हैं और मैया से क्या कह रहे हैं? प्रसंग चल रहा है कि गोद पर मैया सुनैना ने माँ सीता को बैठाला और बैठाल करके सर पर हाथ फिर करके बातें सिखा रही और कह रही बिटिया ससुराल जा रही हो तो 3 बातें याद रखना। कहे कौन सी? कहे सास ससुर के सेवा करे हूँ, सास ससुर के सेवा करे हूँ, पति रुक लखी आय सु अनुसरे हूँ, पति रुक लखी आय सु अनुसरे। मैया सिखा रही है सास ससुर की सेवा करना, पति के रुख के आधार पर कार्य करना। और जैसे ही ये सास ने सुना तो सास का सोचती है हे भगवान, यह कथा तो हमारी बहुरिया को सुनो चाहिए। अब सास आई थी कथा सुनने, कहा सोचती हे भगवान, यह कथा तो हमारी बहुरिया सुने। भागत भागत की उतने समय उठी, भाग के गई और जाकर के बहुरिया से कहती अरे बिटिया मैं क्या बताऊं, बड़ा पगला पंडित है, क्या बताऊं, जाने का सुना हुआ था, ऐसा कर मैं घर का देख के होता जाता है कथा सुने। बहुरिया जब तक साड़ी पहनी तैयार होकर के जब तक आई तब तक सीता मैया विदा। कथा तो चल रही है, कथा तो किसी के आने जाने से रुकेगी नहीं। और जैसे ही विदा होकर के मैया सीता आ गई, हम बहुरिया आकर के बैठी, तब दशरथ जी मैया कौशल्या को समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं? कौशल्या मैया से कहा सुनो, पता है हमारे घर पे कौन आई है? कहा कौन आई? बहू आई? का ना बहू नहीं आई। कौन आई है? कहे पर लड़कनिया बधू बन आई, पर लड़कनिया वधू बन आई। ये दूसरे की कन्या है, हमारे घर में वधू बन के आई है, तो क्या करें? कहे पता है इसका ख्याल कैसे रखना? कहे कैसे रखूंगी? दशरथ जी कहते हैं राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन
पलक की ना। जिस प्रकार से गोलक को पलके रखती है उस प्रकार से इसकी रखवाली करना, उस प्रकार से इसको रखना। और जैसे ये सुना तो बहुरिया का कहती है, भगवान यह कथा तो हमारी सास का सुनो चाहिए। हमारी सास सुने तो हमका पलकन में बिठार के रखा है। इसलिए कहते हैं कि कथा सब सुने आके, सास भी आए बहू भी आए, हर किसी के मतलब की बात है इसमें, हर किसी के मतलब की बात। भगवान शंकर का विवाह तलाक होता है। और जैसे ही मिलान हम करें तो किस चीज का मिलान करें, आप देखने जाइएगा, भीतर तक घुस के देख सकते हैं। अगर वर के पक्ष से हो, लड़के पक्ष से हो और बिटिया देखने जा रहे हो तो बिटिया देखे चाहे ना देखे, देख ले अच्छी बात है, ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन बेटी की जगह मुख्य रूप से गौर उसकी मां पर करिएगा। मां को देखिए, क्योंकि जैसी मां होगी बेटी के अंदर संस्कार भी वैसे ही। अगर मां अपनी सास की सेवा नहीं कर रही है तो पक्का समझ जाना कि बिटिया भी हमारी अम्मा की सेवा। जैसी मां वैसी पुत्री। बेटी के अंदर अधिकतर संस्कार मां के आते हैं। तो बेटी देखो चाहे ना देखो, कन्या देखो चाहे ना देखो, उसकी मां को देखना। और अगर लड़का देखने जा रहे हो तो लड़का देखो चाहे ना देखो, देख लो अच्छी बात है, पर अगर ना देखना हो, लेकिन मुख्यतः गौर किस पर करना, उस लड़के की संगति पर गौर करिएगा कि उसके मित्र कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। और जैसे दोस्त होंगे गारंटी है कि लड़का भी वैसा ही। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कहती, समाज शास्त्र कहता है हम मित्र उन्हीं को बनाते हैं जिनसे हमारे गुण मिलते जुलते हैं, जिनसे हमारी आदतें मिलती जुलती हैं। और जिनसे आदतें मिलेंगी, गुण मिलेंगे, क्वालिटी मिलेगी, कैरेक्टर मिलेगा, उन्हीं को दोस्त बनाएंगे। तो जब दोस्त जैसे होंगे तो भाव है कि दूल्हा भी वैसा ही, लड़का भी वैसा होगा। बात समझ में आई? समझ आई कि नहीं आई? अच्छी लगी? काम के बाद बताई तो फिर ताली का है ना बजाई। रे कंजूसों, याद रखिएगा ये सूत्र है। और सच्ची बात तो ये है, एक पिता को दुख किसी और बात का नहीं होता। जितना दुख तब होता है कि जिन हाथों से वो बाप अपनी बेटी को विदा करता है, कन्यादान करता है, और करने के बाद 1 महीना 1 सप्ताह बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का होता है कि जिस हाथ से वो कन्यादान करता है, और करने के बाद शास्त्र कहते हैं कि डोली मायके से उठे पर अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। और 1-2 महीने 1 हफ्ते के बाद जब बेटी घर में मायके में आकर रहने लगती है तो उस बाप से पूछो कि उसकी छाती पर क्या बीतती है, उस पिता से पूछिएगा। ये सूत्र है, कुछ मानस की कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम है, इनको जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी रामचरितमानस बन जाएगा, समय नहीं लगेगा। उसी प्रकार भगवान शंकर का विवाह हुआ, और जैसे ही हुआ मैया आई, प्रसन्न हुई, देखा, और जैसे ही सजी आरती लेकर के मैना जैसे ही सामने आई, भगवान के सामने आ रही है। अच्छा देखिए आश्चर्य की कितने बात का, जिस समय पर प्रसन्न होता है और जब दूल्हा की आरती करने के लिए सास आती तो उस समय पर सहवाला भी बगल में खड़ा होता है। जो सहवाला होता है बगल में, अब भगवान शंकर का सहवाला विष्णु भगवान, जैसे ही विष्णु भगवान खड़े हुए गरुड़ में सवार होकर के आए, और जैसे ही गरुड़ को सपवन ने देखा, अच्छा सांप और गरुड़ की तो जन्मजात बैरता है, जन्मजात दुश्मनी है, और जैसे ही सांपों ने देखा दूल्हा महाराज बढ़िया एकदम सजे सजे खड़े, और जैसे ही गरुड़ को देखा ऊपर वाले ने इशारा किया नीचे वाले को, इशारा संकेत पहुंचते पहुंचते नीचे वाले तक पहुंचा। सबको पता चल गया कि गरुड़ सामने खड़ा है, और गरुड़ एकदम टकटकी लगाए देख रहा है। तो सपोन ने कहा कि सरक जाओ तो ज्यादा अच्छा, ऐसा ना हो कि गरुड़ लपक के जीभ मारे, चोंच मारे और पकड़ के
गोविंदाय नमो नमः कर दे। तो क्या किया, कहा जितने सांप भगवान शंकर के शरीर में लिपटे थे, ऊपर खोपड़ी वाला सरका, गले वाला सरका, कंकन वाला सरका, कुंडल वाला सरका, सब धीरे धीरे सरके, उपवीत वाला सरका। लेकिन हद तो तब हो गई जब बेल्ट वाला भी धीरे धीरे। अब भगवान कपड़ा तो पहने नहीं थे, पीताम्बर बागाम्बर लपेटे, बेल्ट से कसे थे, और जैसे ही बेल्ट वाला ढीला हुआ, गांठ खुली, और खुलते ही जैसे ही घिसा, समय देखिएगा कितनी बढ़िया सिचुएशन। जैसे ही नीचे बागंबर गिरा, तैसे ही मैया मैना सामने आकर के खड़ी, और जैसे ही सामने मैया मैना ने देखा, हे भगवान, देखते ही थाली पटकी, अब पटक के भीतर भाग खड़ी। लोगों ने देखा, राम राम राम, इतना बड़ा अपमान, सास थाली पटक के भाग गई। देखो तो देखो 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 देखो। शंकर जी से किसी ने पूछा, शंकर जी ने, अच्छा अगर और कोई दूल्हा होता तो तुरंत कहता है तरफ ब्याह, एक तरफ नहीं करना ब्याह, चला बारात वापस ले जाए। कलावा में अगर कोनो ढंग से खाए का ना पूछे तो मुंह बना ले। लेकिन अरे भोलेनाथ, किसी ने पूछा आपको बुरा नहीं लगा? शंकर जी ने कहा बुरा क्या मानना, क्यों? थाली पटक दी, आरती बुझा दी, आरती बुझा करके चली गई, बुरा नहीं लगा, अपमान नहीं लगा। भोलेनाथ ने कहा, मेरी माँ ने थाली पटक के मेरा अपमान नहीं अपितु मेरा सम्मान किया है। ये सोच है शंकर जी की। सोच कैसी है? अपमान नहीं है, सम्मान है। सम्मान कैसा कि मेरी माँ मेरे सामने दिया लेकर आई थी, दीपक लेकर आई थी, और जैसे ही उसकी निगाह मेरे माथे पर चमचमाते हुए चंद्रमा पर पड़ी, और चंद्रमा को देखा, तो मानो मेरी माँ ने मन में सोचा कि जिसके माथे पर स्वयं चंद्रमा उजियारा कर रहा हो, उसके सामने दीपक दिखाना बुद्धिमत्ता नहीं, ये तो मूर्खता है। इसलिए उस दीपक को बुझा करके माँ ने मेरा सम्मान किया है। ये भगवान शंकर का विचार है, सोच है। जनवासे में जाकर रुके, मैया ने भैया पार्वती को गोद में बैठाला, कहा बेटी पीछे के रास्ते से चल और मेरे साथ जाकर के पहाड़ से कूद जा, आकाश समुद्र मार्ग में थमा जा, धरती के अंदर घुस जा, पर जब तक जीती रहूंगी इस पागल दूल्हे के साथ तेरा विवाह नहीं। नारद जी को बहुत सुनाया, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, बसन भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? अच्छी खासी इतनी सुंदर बिटिया दी, और दूल्हा ऐसा पागल, ऐसा कपाली, ऐसा दिगंबर, ऐसा दूल्हा दिया है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरी बिटिया कुंवारी रहे तो ज्यादा बढ़िया है। रोने लगी। मैया पार्वती ने समझाया, माँ तुम्हारे कहने से क्या ही होगा, क्यों? कहा जैसा लिखा है वैसा ही इस संसार में। मैया पार्वती कहती हैं कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो, कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू, तो कत दोष लगाई काहू। मेरी किस्मत में जब ऐसा ही दूल्हा लिखा है तो मुझे ऐसा ही मिलेगा। माँ आपके करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कहने से संसार का विधि का लेखा नहीं मिटेगा। माँ बड़ा विलाप कर रही है। तब सप्तऋषियों के साथ में नारद जी आए। नारद जी ने समझाया और समझा करके यही कहा, सिय बेस सती जो कीनते ही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाय बहोरी पितु के जग जोगा तल जरी, जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानी, संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया, हाँ सर्वदा शंकर प्रिया। मैया पार्वती सुना भगवान शंकर के प्रिय है, संशय का त्याग करें।